हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। कल आप लोगों का लास्ट एग्ज़ाम है और संस्कृत का एग्ज़ाम है। और संस्कृत और या हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप कम मेहनत करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। हिंदी और संस्कृत मार्क्स बढ़ाने वाले सब्जेक्ट बोले जाते हैं। चूँकि कल लास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए आज रात को आप लोगों को जम के मेहनत करनी होगी, ताकि आप अपने कल वाले एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके और अपने मार्क्स को बढ़ा सके। ठीक है ना। तो मैं आज आप सभी को संस्कृत के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने जा रहा हूँ, जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत बहुत मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ किससे ली गई है? तो इसका उत्तर है, यह मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सोने रूपी आवरण से किसका मुख ढका हुआ है? तो सोने रूपी आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है। हिरण्मयन पात्रेण डैश किस उपनिषद से संकलित है? तो हिरण्मयन पात्रेण जो है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। 5वां नंबर प्रश्न है, अनोरणीयान महतोमह्यन किस उपनिषद से लिया गया है? तो अनोरणीयान महतोमह्यन जो है वह कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। 6वां नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न है, यथा नद्या स्यंदमाना डैश किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो पद है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 8वां नंबर प्रश्न है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम किस उपनिषद से संकलित है? यह श्वेताश्वर उपनिषद से है। ये जो उपनिषद वाला प्रश्न है, इसमें सभी को ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें से 2 प्रश्न हर साल आते हैं, इस साल भी आने की संभावना है। 9वां प्रश्न है, सोने रूपी आवरण से किसका मुख ढका हुआ है? तो सोने रूपी आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, सोने रूपी आवरण से क्या ढका हुआ है? तो सोने रूपी आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, महान से महान क्या है? तो महान से महान आत्मा है। 12 नंबर प्रश्न है, छोटा से छोटा क्या है? तो छोटा से छोटा भी आत्मा ही है। 13 नंबर प्रश्न है, आत्मा कहाँ स्थित है? तो आत्मा जो है जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। ठीक है। 14वां नंबर प्रश्न है, किसकी जय होती है? कौन जीतता है? तो इसका उत्तर होगा सत्य। सत्य की जीत होती है और हमेशा सत्य ही जीतता है। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, किसकी जय नहीं होती है? इसी का उल्टा है, सत्य की जीत होती है तो असत्य की हार होती है, यानी सत्य की जीत असत्य की जीत नहीं होती है। ठीक है। इसके जगह पे हम झूठ भी बोल सकते हैं। ठीक है। किससे देवों की रास्ता खुलता है? किससे देवों का रास्ता खुलता है? उत्तर इसका सत्य से। सत्य से देवों का रास्ता खुल जाता है। 17वां नंबर प्रश्न है, नदियां अपने नाम और पद को छोड़कर कहाँ विलीन हो जाती हैं? तो नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। ठीक है। 18वां प्रश्न है, विद्वान लोग क्या छोड़कर भगवान में विलीन हो जाते हैं? तो जो विद्वान होते हैं वह अपना नाम और पद रूप छोड़ के भगवान में विलीन हो जाते हैं, नदी की तरह। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पटना किसकी राजधानी है? तो इसका उत्तर है, पटना बिहार की राजधानी है, ये तो सभी को पता ही होगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विदेशी यात्री नहीं है? हुएनसांग, आर्यभट्ट, मेगास्थनीज या इत्सिंग? तो इसमें आर्यभट्ट जो है वह विदेशी यात्री नहीं है, बाकी सब विदेशी हैं। आर्यभट्ट हमारे भारत के थे। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कुट्टिनिम काव्य के लेखक कौन है? तो इसके उत्तर है, दामोदर गुप्त जो है वह कुट्टिनिम काव्य के लेखक हैं। उसके बाद 23 नंबर क्या है, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। ठीक ना। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, सरस्वती का कुल गृह कहाँ है? सरस्वती का कुल गृह पटना में माना जाता है। सरस्वती का कुल गृह कहाँ है? पटना में माना जाता है। कौन पाटलिपुत्र में बहुत समय तक रहे थे? तो भगवान बुद्ध जो है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, वे पाटलिपुत्र में बहुत दिन तक रहे थे। अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था।
अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया था? तो मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा व्यवस्था कैसी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की शोभा में जो है वह उत्कृष्ट थी। ठीक है, उत्कृष्ट यानी कि बहुत बेहतर थी। राजा अशोक के समय पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था कैसी थी? तो सुतराम थी। सुतराम का मतलब होता है बहुत अच्छा। ठीक है, अगला प्रश्न है पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम जो है वह था पुष्पपुरम या कुसुमपुर। ठीक है ना, दोनों हम लोग बोल सकते हैं, पुष्पपुर या कुसुमपुर। ठीक है, तो एक जो ऑप्शन में होगा आप उसी को मारिएगा। अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। ठीक ना, अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव जो है वह शरद ऋतु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? शरद ऋतु में। अगला प्रश्न है पटन शब्द किस शब्द से निर्मित है? सॉरी, पटन नहीं, यहाँ पर पटना होना चाहिए था। पटना शब्द किस शब्द से निर्मित है? पतन से निर्मित है। अगला प्रश्न है पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन है? तो उसका उत्तर जो है एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल है, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, गांधी सेतु पुल एशिया का सबसे बड़ा पुल है और यह गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इस नगर की यानी पाटलिपुत्र नगर की पालिका देवी किस नाम से पूजा जाता था? तो पटना की जो पालिका देवी थी उसको पटन देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन मुगल वंश के समय में पाटलिपुत्र क्या हुआ था? तो इसका समुद्धार हुआ था, मतलब इसकी व्यवस्था को वृद्धि की गई थी, इसका विकास हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन है पटना किस नदी के किनारे स्थित है? सभी को पता है पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो अलस कथा जो है वह पुरुष परीक्षा से लिया गया है। उसके बाद वाला प्रश्न है अलस कथा के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा अलस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न है मिथिला के लोकप्रिय कवि कौन है? तो मिथिला के लोकप्रिय कवि विद्यापति। मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। कौन था? वीरेश्वर। ठीक ना, वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? तो वीरेश्वर का जो स्वभाव था वह कारुणिक था, दानशील था, वह बहुत ही दयावान था। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन है नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार जो है आलस को महान शत्रु मानते हैं। ठीक है, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? महान शत्रु मानते हैं। अगला प्रश्न है कैसे लोग अपने पेट में लगे आग को नहीं समाप्त कर पाते? तो जो आलसी लोग होते हैं वह अपने पेट में लगे आग को समाप्त नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है आलसशाला में आलसियों को देखकर कौन लोग बनावटी आलसी के रूप में भोजन ग्रहण करने लगे? तो आलसियों को आलसशाला में भोजन ग्रहण करते देख के जो धूर्त लोग थे वह लोग भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिए बनावटी आलसी बनकर। ठीक है, तो उसके बाद वाला क्वेश्चन है तन्नी योगी पुरुष ने आलसियों की परीक्षा के लिए आलसशाला में क्या किया? तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगा दी थी। क्या लगा दी थी? आग। ठीक है, अगला प्रश्न है आलसशाला में लगे आग को देखकर कौन लोग भाग गए? तो आलसशाला में लगे आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए। आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग रह गए? तो आलसशाला में आग लगने के बाद भी 4 आलसी बच गए थे, यानी 4 लोग बच गए थे। ठीक ना, तन्नी योगी पुरुष ने चारों आलसी को कैसे निकाला? तो बाल पकड़कर या केस खींचकर। ठीक ना, तन्नी योगी पुरुष ने चारों आलसी को बाल पकड़ के बाहर निकाल दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है स्त्रियों की गति कौन होता है? तो हमारे समाज में स्त्रियों की गति उसका पति होता है। ठीक है, बालकों की गति कौन होता है? बालक की गति यानी बच्चे की गति उसकी माँ होती है, जननी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आलसियों की गति कौन होता है? तो आलसियों की गति केवल कारुणिक व्यक्ति या दानशील व्यक्ति ही होता है। ठीक ना, अगला प्रश्न है वीरेश्वर किसे भोजन देता था? तो वीरेश्वर जो है वह सिर्फ आलसियों एवं अनाथ को भोजन मुफ्त में देता था। ठीक है, अगला प्रश्न है धूर्त लोग किसे देखकर भाग गए? तो जो धूर्त लोग थे वह आग को देखकर भाग गए थे। अगला प्रश्न है जंतु किसके सुख को देखकर दौड़ता है? तो
तो जंतु जो है अपने जातियों के सुख को देखकर दौड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है समाज रूपी गाड़ी किसके किसके द्वारा चलता है। तो समाज रूपी गाड़ी जो है वह नर और नारी दोनों से चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है। तो ऋग्वेद में 24, संस्कृत में बोला जाए तो चतुर्विंशति ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है। तो अथर्ववेद में 4, अगर संस्कृत में बोला जाए तो 14 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न है याज्ञवल्क्य के पत्नी कौन है। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी वह मैत्रेयी थी, याद रखिएगा नाम मैत्रेयी। अगला प्रश्न है किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी का वर्णन मिलता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी का वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न है किस साहित्य में 40 ऋषिकाओं का 50 पद स्पष्ट रूप से मिलता है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 ऋषिकाओं का पद सुनने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने ऋषिकाओं का 50 पद स्पष्ट रूप से मिलता है, यानी 40 चत्वारिंशत् इसका इसी का उल्टा है, यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है विजयांका किस रंग की थी। तो विजयांका जो थी वह श्याम वर्ण थी, ठीक ना, श्याम रंग की थी। उसके बाद वाला है दांडी ने किसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा है। किसे कहा है, विजयांका को कहा है। एक और क्वेश्चन है महाभारत में किसका वर्णन मिलता है। तो महाभारत में सुलभा का वर्णन मिलता है। किसका, सुलभा का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। किसको कहा गया है, विजयांका को। अगला प्रश्न है विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, दांडी ने। एक ही टॉपिक से 3-4 ऑब्जेक्टिव निकल रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखें। पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। विजयांका किसकी पत्नी थी। तो विजयांका चंद्रादित्य की पत्नी थी, ठीक ना। चंद्र आदित्य नाम के जो राजा थे उनकी पत्नी विजयांका थी। ठीक है, विजय भट्टारिका किस वंश की थी। तो विजय भट्टारिका चालुक्य वंश की थी। किस वंश की थी, चालुक्य वंश की थी। अगला प्रश्न है गंगा देवी के पति कौन है। तो गंगा देवी के पति कंपन राय हैं। कौन है, कंपन राय। उसके बाद का प्रश्न है मधुरा विजयम किसकी रचना है। तो इसका उत्तर है मधुरा विजयम गंगा देवी की रचना है। किसकी रचना है, गंगा देवी की। उसके बाद का प्रश्न है गंगा देवी का काल कौन सा है। इसका उत्तर होगा 14वीं सदी, है ना। गंगा देवी का जो काल है वह 14वीं सदी है। उसके बाद का क्वेश्चन है तिरुमलांबा का काल कौन सा है। तिरुमलांबा का काल 14वीं सदी है। फिर अगला प्रश्न है अच्युत राय की पत्नी कौन थी। अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा थी। अगला प्रश्न है वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। तो वरदाम्बिका परिणय तिरुमलांबा की पत्नी थी। आगे बढ़ेंगे। चंपू काव्य किसकी रचना है। चंपू काव्य तिरुमलांबा की रचना है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है पंडित क्षमाराव किस काल की प्रसिद्ध लेखिका है। तो पंडित क्षमाराव जो है वह आधुनिक काल की प्रसिद्ध लेखिका है। उसके बाद का प्रश्न है शंकर चरितम किसकी रचना है। पंडित क्षमाराव की। शंकर चरितम किसकी रचना है। तो शंकर चरितम पंडित क्षमाराव की रचना है, ठीक ना। अगला प्रश्न है पंडिता क्षमाराव को पिता का क्या नाम है। तो पंडित क्षमाराव के पिता का नाम शंकर पांडुरंग पंडित था। पंडित क्षमाराव के पिता का नाम शंकर पांडुरंग पंडित था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में पंडिता क्षमाराव की रचना कौन है। सत्याग्रहिता, विचित्र, परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, इनमें से सभी। तो जो क्षमाराव थी उन्होंने इनमें से सभी की रचना की है, इसलिए इसका तीनों का नाम आप याद कर लिए, सत्याग्रह, गीता, विचित्र, परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति। ठीक है, अगला प्रश्न है विपुल क्या है। तो विपुल एक संस्कृत साहित्य है। विपुल क्या है, संस्कृत साहित्य। 83 नंबर प्रश्न है गायंती देवा किलगित कहानी किस पुराण से संकलित है। तो गायंती देवा किलगित कहानी विष्णु पुराण से संकलित है। अहो अमिशाम कीमरकारी शोभना डैश पुराण किस पुराण से संकलित है। तो यह जो है यह पद भागवत पुराण से संकलित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत महिमा पाठ किस से लिया गया है। तो भारत महिमा पाठ जो है वह पुराण से लिया गया है, ठीक ना।
अगला वाला प्रश्न है देवगण क्या गाते हैं? तो देवगण जो है वह गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। अगला प्रश्न है विशाल भूमि कौन है? तो विशाल भूमि हमारी भारत की भूमि है। उसके बाद का प्रश्न है संसार का गौरव कौन है? संसार का गौरव भी हमारा भारत ही है। अगला प्रश्न है गीत कौन कौन गाते हैं? तो गीत जो है वह देवता गाते हैं। उसके बाद का प्रश्न है हमारी मातृभूमि कैसी है? हमारी मातृभूमि वत्सल, ममतामयी और विशाल है। ये तीनों ऑप्शन देखे, कहीं इनमें से सभी भी दे सकता है, तो आप तीनों जान लें। हमारी मातृभूमि वत्सल, ममतामयी और विशाल है। ठीक है। अगला प्रश्न कभी लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? सभी लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो सभी लोगों की देशभक्ति जो है वह आकर्षणीय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आकर्षणीय। अगला प्रश्न है भारत में जन्म लेना कौन चाहता है? तो देवगण जो है वह भारत में जन्म लेना चाहते हैं। अगला प्रश्न है विभिन्न जाति धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो विभिन्न जाति धर्म के जो लोग हैं वह भारत में एकता के भाव से रहते हैं। ठीक है। अगला आगे बढ़ेंगे। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कार महत्वों को धारण किया हुआ है? तो भारतीय जो जीवन है उन्होंने प्राचीन काल से ही संस्कार के महत्वों को धारण किए हुआ है। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? तो संस्कार का मौलिक अर्थ है गुणों को धारण करना। संस्कार के कुल कितने विधा हैं? तो संस्कार के कुल 5 विधा हैं। ठीक है। उसके बाद संस्कार की कुल कितनी संख्या है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। याद रखिएगा, संस्कार की विधा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है और इसकी संख्या भी आ सकती है। तो याद रखिएगा विधा 5 है और संख्या जो है वह कुल 16 संस्कार है। ठीक है। आगे दिया गया है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? मतलब जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न है शैशव संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? तो शैशव संस्कार में 6 होते हैं। शैक्षणिक संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? 5 होते हैं। गृहस्थ संस्कार में कितने होते हैं? 1 होते हैं। और मरणोपरांत संस्कार के कितने संस्कार होते हैं? तो 1 होते हैं। अगला प्रश्न है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है। उसके बाद है गर्भधारण संस्कार किस संस्कार में होता है? तो गर्भधारण संस्कार जो है वह जन्म से पहले होता है। पुष्पवंत संस्कार कब होता है? तो ये भी जन्म से पहले होता है। सीमांतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में होता है? तो सीमांतोन्नयन संस्कार जन्म से पहले होता है। ठीक है। जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, अन्नप्राशन, ये 6 संस्कार हैं। ये कब होते हैं? तो ये होते हैं शैशव अवस्था में। ठीक है। अगला प्रश्न है अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तनम, ये 5 जो संस्कार हैं ये शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उसके बाद है मंडप निर्माण, वागदानम, सप्तपदी, सिंदूरदान, लाजा होम इत्यादि संस्कार किस संस्कार में आते हैं? तो ये सब विवाह संस्कार में होते हैं। आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ेंगे। गुरु शिष्य को अपने घर किस संस्कार में ले जाता है? तो गुरु जो है वह शिष्य को अपने घर उपनयन संस्कार में ले जाता है। ठीक है। आगे का प्रश्न है किस काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है किसे प्राचीन शिक्षाओं में उत्कृष्ट माना जाता है? तो वेद को प्राचीन शिक्षाओं में उत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है। उसके बाद केशांत संस्कार में मुख्य कर्म क्या है? तो केशांत संस्कार में मुख्य जो कर्म है वह गौदान है, यानी गोदान है। ठीक है। अगला प्रश्न है समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है शिष्य का गुरु के घर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह के बाद, विवाह संस्कार से पहले मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। ठीक है। विवाह कैसा संस्कार है? तो विवाह पवित्र संस्कार है। उसके बाद का प्रश्न है गुरु के घर में शिष्य को किसे पालन करना होता है? तो शिक्षा के नियम को पालन करना होता है। अगला प्रश्न है नीति श्लोक का पाठ किस नीति से संकलित है? तो नीति श्लोक का पाठ जो है वह विदुर नीति से संकलित है। अगला प्रश्न है धृतराष्ट्र के प्रिय मंत्री कौन थे? तो धृतराष्ट्र के प्रिय मंत्री विदुर थे। अगला प्रश्न है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंग है? तो विदुर नीति महाभारत का अंग है। अगला प्रश्न है सभी तत्वों को जानने वाला, सभी कर्म को जानने वाला को क्या कहते हैं? तो सभी तत्वों को और कर्म को जानने वाले को हम लोग विद्वान कहते हैं। अगला प्रश्न है
जो व्यक्ति बिना बुलाए बोलता है, बिना कहे जाता है, क्या कहलाता है? तो वह मूढ़ या मूर्ख कहलाता है। उसके बाद है कि जो व्यक्ति अविश्वसनीय लोग पर विश्वास कौन करता है? तो वह मूर्ख यानी मूढ़ लोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद है एक ही धर्म क्या है? तो एक ही धर्म जो है वह श्रेष्ठ धर्म है। एक ही धर्म श्रेष्ठ धर्म है। अगला प्रश्न है क्षमा है। क्षमा है उत्तम शांति। क्षमा से हमको उत्तम शांति की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है विद्या एक है। विद्या क्या है? तो विद्या परम तृप्ति है। विद्या क्या है? परम तृप्ति। आगे बढ़ेंगे। अहिंसा क्या है? अहिंसा सुख देने वाला है। उसके बाद नरक के कितने द्वार हैं? नरक के 3 द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? नरक के। यही तीनों द्वार हैं नरक के। हमें नरक के द्वार में जाने से बचने के लिए किसे त्यागना होगा? तो हमें नरक के द्वार में जाने से बचने के लिए काम, क्रोध और लोभ को त्यागना होगा। मानव को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? तो 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। आगे का प्रश्न है धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है। आगे का प्रश्न है योग से किसकी रक्षा होती है? तो योग से विद्या की रक्षा होती है। योग का मतलब प्रैक्टिस होता है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उससे आपका विद्या उतना ही इंप्रूव होगा। इसी आगे वाला क्वेश्चन है कुल की रक्षा किससे होती है? तो कुल की रक्षा आचरण से होती है। अगर आपका आचरण अच्छा है तो आपकी कुल की रक्षा होती रहेगी। आगे वाला प्रश्न है आसानी से कैसे व्यक्ति मिल जाते हैं? तो आसानी से हमेशा मीठे और प्रिय बोलने वाले व्यक्ति मिल जाते हैं। ठीक ना। यानी मृदुभाषी लोग हमने आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद का प्रश्न है कठिन से कैसे व्यक्ति मिलते हैं? तो कठिन से अप्रियभाषी, कटु सत्य बोलने वाले लोग और सुनने वाले लोग मिलते हैं। ठीक ना। आगे का प्रश्न है किसकी रक्षा हमें विशेष रूप से करनी चाहिए? तो हमें नारी की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। नारी हमारे लिए क्या होनी चाहिए? नारी हमारे लिए पूजनीय होनी चाहिए। विनय किससे हरता है? तो विनय जो है वह अकीर्ति को हर लेता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अनर्थ को कौन नाश करता है? तो अनर्थ को पराक्रम नाश करता है। अगला प्रश्न है क्षमा हमेशा किसे नाश करता है? तो क्षमा जो है क्रोध को नाश करता है। अगला प्रश्न है अलक्षण को कौन नाश करता है? तो आचरण। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है भीखन टोला कहाँ स्थित है? तो भीखन टोला बिहार में स्थित है। राम प्रवेश राम कहाँ का रहने वाला था? राम प्रवेश राम भीखन टोला का रहने वाला था। करमवीर कौन था? करमवीर राम प्रवेश राम था। याद रखिएगा राम प्रवेश राम जो कि भीखन टोला गांव में रहता था वह करमवीर था। भीखन टोला गांव से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था? तो 1 मील की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है रूप की रक्षा किससे होती है? उबटन यानी कि मिर्जया से रूप की रक्षा होती है। अगला प्रश्न है राम प्रवेश राम स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति को बढ़ाया था? तो राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम पाकर अपने परिवार, विद्यालय और समाज के क्या बोलते हैं ख्याति को बढ़ाया था। अगला प्रश्न है लक्ष्मी किसे वर्ण करती है? तो लक्ष्मी जो है वह परिश्रमी व्यक्ति को परिश्रमी पुरुष को वर्ण करती है। अगला प्रश्न है किसने राम प्रवेश राम को विद्यालय में लाया था? तो शिक्षक ने राम प्रवेश राम को विद्यालय में लाया था। अगला प्रश्न है भीखन टोला देखने कौन आया था? तो भीखन टोला देखने शिक्षक आए थे। उसका बाद का प्रश्न है भीखन टोला में कैसे लोग रहते थे? भीखन टोला में शिक्षाहीन लोग रहते थे। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद का प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई नगर में हुई थी। किस काल में अनेक कुसंस्कृतियाँ यानी कुप्रथाएं भारतीय समाज में को दूषित किया हुआ था? तो मध्यकाल में बहुत सारी कुरीतियाँ कुप्रथाएं प्रचलित थी। अगला प्रश्न है कैसे भारतीय समाज तिरस्कृत होकर अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं?
तो दलित हिंदू समाज के जो लोग थे उन्होंने भारतीय समाज में तिरस्कृत होकर अपना धर्म परिवर्तन करा लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात राज्य और जो स्थान था वह टंकारा नामक गांव था, टंकारा नामक गांव में। अगला प्रश्न है गुजरात के टंकारा नामक गांव में किसका जन्म हुआ था? तो गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में स्वामी दयानंद का सरस्वती का जन्म हुआ था। ठीक है, उसका बाद वाला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था कब? 1824 ईस्वी में। अगला प्रश्न स्वामी दयानंद के सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, बचपन का नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद का जो परिवार था वह शिव का उपासक था। किसका उपासक था? शिव का उपासक। अगला प्रश्न है भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ प्रसाद कौन खा रहा था? भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ प्रसाद चूहा खा रहा था। चूहा को हम लोग संस्कृत में मूषक बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती रात्रि जागरण को छोड़कर कहाँ चला गया था? तो जो दयानंद सरस्वती है वह रात्रि जागरण को छोड़कर अपने घर चला गया था। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ कब? तो ये जो वैराग्य भाव जो है वह पिता की मृत्यु के बाद हुआ। उसके बाद का प्रश्न है मूर्ति पूजा में कौन विश्वास नहीं करते हैं? तो मूर्ति पूजा में स्वामी दयानंद विश्वास नहीं करते। विरजानंद किसके गुरु का नाम था? तो विरजानंद जो है वह स्वामी दयानंद के गुरु का नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न है विरजानंद क्या थे? तो विरजानंद जो थे वह आंखों से अंधे थे। ठीक ना, और विरजानंद का जन्म जो है वह मथुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा में। आगे वाला प्रश्न है चूहा या मूषक भगवान शिव पर रखे प्रसाद को क्या कर रहा था? तो उसको खा रहा था। अगला प्रश्न है विरजानंद के कहने पर स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ का अध्ययन किया था? तो विरजानंद के कहने पर दयानंद ने आर्ष ग्रंथ का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए किस ग्रंथ की रचना की? तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश, इसमें प्रकाश छूट गया। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के लेखक स्वामी दयानंद है। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? तो यह हिंदी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद का प्रश्न है इस समय आर्य समाज की शाखाएं कहाँ कहाँ हैं? तो जो आर्य समाज जो है इसकी शाखा आज देश विदेश नगर महानगर सभी जगह उपलब्ध है। उसके बाद है दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई? 1883। याद रखिएगा जन्म 1824 और मृत्यु 1883, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ेंगे। मंदाकिनी वर्णम किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है वह रामायण से संकलित है। अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो मंदाकिनी वर्णम अयोध्या कांड से लिया गया है। अगला प्रश्न है रामायण के अयोध्या कांड से कौन सी पाठ ली गई है? तो रामायण के अयोध्या कांड से मंदाकिनी वर्णम लिया गया है। वनवास के दौरान राम सीता और लक्ष्मण किस पर्वत पर जाते हैं? तो वनवास के दौरान राम सीता और लक्ष्मण जो है वह चित्रकूट पर्वत पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? चित्रकूट। यहाँ पे गलत लिखा गया थोड़ा सा, चित्रकूट। बहुत सारे क्वेश्चन को सेट करना था इसलिए कहीं कहीं जो है रिटन मिस्टेक है, उसको ध्यान नहीं दीजिए, आप अपना ऑब्जेक्टिव ध्यान में दीजिए। अगला प्रश्न है रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि जी किस नदी की यथार्थ चित्रण करते हैं? तो वाल्मीकि जी जो है वह मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न है रघुवंशम महाकाव्य के लेखक कौन है? तो रघुवंशम महाकाव्य के लेखक कालिदास है। अगला प्रश्न माँ जानकी का अन्य नाम क्या है? तो माँ जानकी के बहुत सारे नाम हैं, उनको सीता, कल्याणकारिणी, कमल नयनी इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसके द्वारा मंदाकिनी नदी का गंगा जल पिया जा रहा है? तो मृग समूहों यानी हिरणों के द्वारा मंदाकिनी नदी का गंगा जल पिया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है राम जी मंदाकिनी नदी के बारे में किसे बता रहे थे? तो राम जी जो थे मंदाकिनी नदी के बारे में सीता जी को बता रहे थे। अगला प्रश्न है मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी नदी है। आगे का प्रश्न है ऋषिगण मंदाकिनी नदी में क्या कर रहे हैं? तो ऋषिगण जो है मंदाकिनी नदी में पूजा अर्चना कर रहे हैं।
अगला प्रश्न है, मुनिगण किसे पूजा अर्चना कर रहे हैं? किसकी पूजा होगा यहाँ पर? मुनिगण जो है किसकी पूजा अर्चना कर रहे थे? मुनिगण जो है वह सूर्य की पूजा अर्चना कर रहे थे। अगला प्रश्न है, मुनि ऋषिगण क्या उठाकर पूजा करते हैं? तो जो मुनि है या ऋषिगण है वह दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूजा करते हैं, आपने कभी कभी फिल्मों में देखा होगा। अगला प्रश्न है, ऋषिगण किसके लिए पूजा व्रत या अर्चना करते हैं? तो जो ऋषिगण है वह दूसरों के लिए करते हैं, वह अपने लिए पूजा अर्चना नहीं करते हैं, वह दूसरों के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन पक्षी मंदाकिनी नदी के किनारे मीठे बोल रहा है? तो चकवा एक नाम का एक पक्षी होता है जो मंदाकिनी नदी के किनारे इस पाठ में मीठे बोल रहा था, मीठे बोली बोल रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप हाथ से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ेंगे। यह मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान है? तो जो मंदाकिनी नदी है वह कुबेर के तालाब के समान है। अगला प्रश्न है, व्याघ्र प्रतीक कथा किस नीति कथा ग्रंथ से लिया गया है? तो व्याघ्र प्रतीक कथा हितोपदेश से लिया गया है। अगला प्रश्न है, व्याघ्र प्रतीक कथा क्या है? तो यह एक नीति कथा है। क्या है? नीति कथा है। अगला प्रश्न है, हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार नारायण पंडित है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। अगला प्रश्न है, कौन सरोवर के किनारे कुछ हाथ में लिए बोल रहा था? तो जो व्याघ्र था, व्याघ्र का मतलब बाघ होता है, बाघ भी हो सकता है। जो सरोवर के किनारे जो है कुछ में हाथ लेकर व्याघ्र यानी कि बाघ खड़ा था। ठीक है, बोल रहा था। व्याघ्र के पास कैसा कंगन था? तो व्याघ्र के पास सुवर्ण कंगन था। सुवर्ण का मतलब सोने का कंगन था। ठीक है, आगे का प्रश्न है, पथिक कैसा था? तो पथिक जो है, जो रास्ता का पथिक था वह लोभी था। कैसा था? लोभी था। उसके बाद, तुम्हारा कंगन कहाँ है? किसने कहा? किसने पूछा कंगन के बारे में? तो पथिक ने पूछा था व्याघ्र से। अगला प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा में दारा किसकी पत्नी थी? तो व्याघ्र पथिक कथा में दारा जो है वह व्याघ्र की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, किसका पत्नी और पुत्र मर गया था? तो व्याघ्र की पत्नी और उसके पुत्र दोनों मर चुके थे। ठीक है, किसने गायों और मनुष्य को खाया था? तो व्याघ्र ने गाय और मनुष्यों को खाया था। अगला प्रश्न है, वंशहीन कौन था? वंशहीन व्याघ्र था। व्याघ्र कैसा था? व्याघ्र वृद्ध यानी कि बूढ़ा था। अगला प्रश्न है, दंतहीन नखहीन कौन था? जो व्याघ्र था वह दंतहीन और नखहीन था। अगला प्रश्न है, व्याघ्र कैसा था? तो व्याघ्र जो है वह वंशहीन था। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रियों का अध्ययन किसने किया था? धर्मशास्त्रियों का अध्ययन व्याघ्र ने किया था। समय, काल और पात्र के हिसाब या विचार से किया गया दान क्या कहलाता है? तो वह सात्वित्व दान कहलाता है, यानी अच्छा दान कहलाता है। व्याघ्र पथिक कथा में कर्ण किसे कहा गया है? व्याघ्र पथिक कथा में जो कर्ण है वह पथिक को कहा गया है। अगला प्रश्न है, पथिक स्नान करने गया था। पथिक जो है वह सरोवर में स्नान करने गया था। फिर अगला प्रश्न है, पथिक कहाँ फंस गया था? तो पथिक जो है वह कीचड़ में फंस गया था। कीचड़ को हम लोग संस्कृत में पंख बोलते हैं, तो पंख भी हो सकता है या कीचड़ भी हो सकता है। बाद वाला प्रश्न है, किसके बिना ज्ञान भार के समान होता है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान होता है। क्रिया के बिना क्या भार के समान होता है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान होता है। अगला प्रश्न है, दानवीर कौन है? तो दानवीर जो है वह कर्ण है। अगला प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? कर्णस्य दानवीरता पाठ कर्णभार से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कर्णभार से। अगला प्रश्न है, कर्णभार नामक रूप कथानक कहाँ से लिया गया है? तो कर्णभार नामक जो रूपक कथा जो है यह महाभारत से ली गई है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। अगला प्रश्न है, कवच कुंडल किसका था? कवच कुंडल कर्ण का था। अगला प्रश्न है, कर्ण के पास ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? कर्ण के पास कौन आता था? तो वह जो शक्र जो है वह कर्ण के पास ब्राह्मण के रूप में आए थे। उसके बाद वाला प्रश्न है, कर्ण भिक्षा के प्रथम बार क्या देना चाहता था? तो कर्ण जो है भिक्षा में प्रथम बार गायों को देना चाहता था। कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण जो है वह अंग देश का राजा था। अगला प्रश्न है, कर्ण के पास इंद्र किस रूप में आते हैं या आए थे? तो कर्ण के पास इंद्र जो है वह ब्राह्मण के रूप में आए थे। इंद्र को ही यहाँ पे शक्र बोला गया है। इंद्र और शक्र दोनों एक ही हैं।
अगला प्रश्न है शक्र कौन था? जो मैंने बताया शक्र जो है इंद्र था। अगला प्रश्न है अंत में कर्ण शक्र को क्या दान में दिया? तो अंत में कर्ण जो है वह शक्र को कवच और कुंडल दान में दिया। अगला प्रश्न है किसका नाश नहीं होता है? तो दान का नाश नहीं होता है। अगला प्रश्न है शल्यराज कर्ण का क्या था? तो शल्यराज जो है वह कर्ण का सारथी था। अगला प्रश्न है इस समय प्रायः संसार में क्या देखा जाता है? संसार में क्या देखा जाता है? तो इस समय संसार में अशांति और उपद्रव देखा जाता है। अगला प्रश्न है शल्यराज कवच कुंडल देने से क्या है, क्या किया? जो शल्यराज जो थे इसके कर्ण के सारथी, उन्होंने कवच कुंडल देने से क्या किया था? तो उन्होंने कवच कुंडल देने से इनकार कर दिया था या मना कर दिया था, ठीक ना। अगला प्रश्न है शत्रु राष्ट्र अपने खुशी के लिए दूसरे राष्ट्र में क्या उत्पन्न कर देते हैं? तो शत्रु राष्ट्र जो है अपने खुशी के लिए दूसरे राष्ट्र में उपद्रव उत्पन्न कर देते हैं। अशांति मानव के लिए कैसी कल्पना किया जाता है? तो अशांति मानवों के लिए विनाश की कल्पना किया जाता है। मानवों के विनाश का भय किससे है? तो मानवों को विनाश का भय अस्त्रों और शस्त्रों से है ना। अस्त्र और शस्त्र जो विध्वंसकारी हो, मतलब जिसमें ध्वंस करने की क्षमता हो। आगे वाला प्रश्न है द्वेष किसका कारण है? द्वेष जो है असहिष्णुता और अशांति का कारण है। अगला प्रश्न है स्वार्थ क्या बढ़ाता है? तो स्वार्थ जो है वह अशांति को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है द्वेष किसको जन्म देता है? तो द्वेष जो है असहिष्णुता को जन्म देता है। अगला प्रश्न है परोपकार को बढ़ने के लिए किसे त्यागना होगा? तो परोपकार को बढ़ाने के लिए आपको स्वार्थ को त्यागना होगा। अगला प्रश्न है क्रिया के बिना ज्ञान क्या है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। अगला प्रश्न है देश के विवाद को सुलझाने के लिए क्या बना हुआ है? तो देशों के विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध के अनुसार बैर से बैर समाप्त करना क्या है? तो बैर से बैर समाप्त करना असंभव है। अगर हम बैर को समाप्त करना चाहते हैं तो वह मृदु भाव से ही समाप्त हो सकता है। अगला प्रश्न है बैर कैसे समाप्त किया जा सकता है? तो बैर जो है वह मैत्री भाव से समाप्त हो सकता है। बैर का मतलब होता है दुश्मनी, मैत्री भाव का मतलब होता है दोस्ती, है ना। अगला प्रश्न है यह मेरा है वह तुम्हारा है, ऐसा सोच रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ऐसा सोच रखने वाला व्यक्ति नीचे विचार वाला व्यक्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है संसार को अपना परिवार समझने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? तो संसार को अपना परिवार समझने वाले व्यक्ति उदार चरिता नाम होते हैं। उदार चरिता नाम के मतलब ऊंचे विचार वाले होते हैं। अगला प्रश्न है दूसरों को पीड़ा देना किसके लिए होता है? आत्मा के नाश के लिए होता है। दूसरों को पीड़ा देने से आत्मा का नाश हो जाता है। अगला प्रश्न है परोपकार किसका कारण होता है? परोपकार किसका कारण होता है? तो परोपकार जो है वह शांति का कारक होता है। अगला प्रश्न है शिक्षक का अभिवादन कौन करता है? तो शिक्षक का अभिवादन विद्यार्थीगण करते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञान का शासक कौन है? तो ज्ञान का शासक शास्त्र है, ठीक है। शास्त्र मानव को किन विषयों की शिक्षा देती है? तो शास्त्र जो है अकर्तव्य और कर्तव्य की शिक्षा देती है। अगला प्रश्न है आज अध्ययन का विषय किसे कहा जाता है? तो आज अध्ययन का विषय शास्त्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पश्चिमी देशों में शास्त्रों को क्या कहा जाता था? तो पश्चिमी देशों में शास्त्रों को अनुशासन कहा जाता था। अगला प्रश्न है शास्त्र वेद के समान क्या है? तो शास्त्र वेद के समान नित्य है। क्या है? नित्य। उसके बाद अगला प्रश्न है शास्त्र किसके समान नित्य है? तो शास्त्र वेद के समान नित्य है। अगला प्रश्न है कौन वेद के समान नित्य है? तो शास्त्र वेद के समान नित्य है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है। शिक्षा किसका बोध कराता है? तो इसका उत्तर है उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। अगला प्रश्न है पाणिनि शिक्षा किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? जो पाणिनि शिक्षा जो है वह पाणिनि जी की रचना है। उसके बाद का प्रश्न है कक्षा में कौन प्रवेश करता है? कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं। कर्मकांड सूत्रात्मक रूप में कौन है? तो कर्मकांड सूत्रात्मक रूप में कल्पशास्त्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है
कल्पशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो बौद्धयान, भारद्वाज, गौतम वशिष्ठ। कल्पशास्त्र की रचना अकेले नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों ने किया है। बौद्धयान, भारद्वाज, गौतम वशिष्ठ। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो व्याकरण का जनक पाणिनि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निरुक्त का कार्य है वेदों का बोध कराना। ठीक है। अगला प्रश्न है, निरुक्त के लेखक कौन है? तो निरुक्त के लेखक यास्क है। अगला प्रश्न है, देवव्रत किसका नाम है? तो देवव्रत जो है वह भीष्म का ही दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, सत्यवती पुत्री थी किसकी? तो धीवर राज की। धीवर राज को निषाद भी कहा जाता है। उसके बाद का प्रश्न है, प्रतिज्ञा किसने ली थी? तो प्रतिज्ञा भीष्म ने ली थी। अगला प्रश्न, किसकी नाश हो जाती है? सुंदरता की नाश हो जाती है। इस वीडियो में हमने संस्कृत में जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे उन सारे को कवर किया। 281 ऑब्जेक्टिव है, इसमें से गारंटी है कि 40 से 50 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। और वो तो आपको एग्जाम के दिन पता चल ही जाएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे शिक्षा संकल्प अकेडमी परिवार की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को आपके परीक्षा के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।